हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल्स को। अब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बिना कोई भी सिस्टम एक अधूरी बिल्डिंग जैसा होता है। डिज़ाइन तो होती है पर स्ट्रक्चर नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल्स के बारे में। वो फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम खड़ा होता है। चाहे आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट डेवलपर, ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि आर्किटेक्चर मॉडल्स ही डिसाइड करते हैं आपका सॉफ्टवेयर कितना स्केलेबल, मेंटेनेबल और इफ़िशिएंट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल आर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम डेट शो different perspectives such as structure, behavior, and interaction. Each model focuses on a specific aspect of the architecture to make the overall system easier to understand and manage. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल एक एब्स्ट्रैक्शन होते हैं जो सिस्टम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं, जैसे आर्किटेक्चर, बिहेवियर और इंटरेक्शन। हर मॉडल एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस करता है ताकि पूरा सिस्टम जो है उसको समझने और मैनेज करना आसान हो जाए। मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मॉडल्स। क्या मेन टाइप्स होते हैं? स्ट्रक्चर मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, प्रोसेस मॉडल, डायनामिक मॉडल। अब वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं कि ये क्या होते हैं। पहला होता है हमारा structural models. Structural model of software display the organization of a system in terms of the components that make up the system and their relationship. These models focus on the static structure of the system rather than its dynamic behavior. तो जो हमारा स्ट्रक्चरल मॉडल होता है ये सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है, यानी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके रिलेशनशिप्स को। ये मॉडल सिस्टम के स्टैटिक स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, ना कि उसके डायनामिक बिहेवियर पर। Okay, structural model are mainly used during the discussion and design of the system architecture. They help architects and developers understand how different parts of the system are arranged and connected. तो स्ट्रक्चरल मॉडल मेनली यूज़ होता है जब सिस्टम आर्किटेक्चर डिज़ाइन या डिस्कशन होती है, तब ये यूज़ होता है। ये आर्किटेक्ट और डेवलपर्स को हेल्प करते हैं समझने में कि सिस्टम के अलग अलग पार्ट कैसे अरेंज और कनेक्टेड हैं। राइट। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कोर एलिमेंट्स। क्या कोर एलिमेंट्स होते हैं इसमें? क्लास डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम एंड ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो वन बाय हम इन्हें समझते हैं। क्लास डायग्राम पहला होता है हमारा क्लास डायग्राम। द क्लास डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इन स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. It shows the classes that make up a system along with their attributes, data members, methods, operations, and the relationship between classes like inheritance, association, and aggregation. क्लास डायग्राम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सिस्टम के क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स, मेथड्स और रिलेशनशिप को शो करता है। इससे डेवलपर्स को सिस्टम की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर समझने में हेल्प मिलती है, यानी डेटा और बिहेवियर कैसे ऑर्गेनाइज होगा। अब इसे मैं समझता हूँ। अब हमारा जो क्लास डायग्राम में क्लास का नेम क्या है? कार है। उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? जैसे हमारे पास मेक, मॉडल, ईयर, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहा है, जैसे स्टार्ट, स्टॉप, कार स्टार्ट हो रही है तो ये उसके ऑपरेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है? द ऑब्जेक्ट डायग्राम इज लाइक अ रियल वर्ल्ड स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम. इट रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लासेस एंड द रिलेशनशिप अमंग देम एट अ स्पेसिफिक मोमेंट. ऑब्जेक्ट डायग्राम एक तरह का रियल टाइम स्नैपशॉट होता है सिस्टम का। ये क्लासेस के इंस्टेंस और उनके रिलेशनशिप को एक स्पेसिफिक मोमेंट पर दिखाता है। जैसे क्लास डायग्राम एक टेम्पलेट जैसा होता है, अब जबकि ऑब्जेक्ट डायग्राम रन टाइम पर एक्चुअल एग्जाम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरे पास है कि यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉलेज, एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट। अब ये दोनों क्या है? आपस में लिंक है।
एक एग्जांपल से हम इसे और समझते हैं। इफ़ अ क्लास डायग्राम हैज़ कस्टमर एंड ऑर्डर क्लासेस, यदि क्लास डायग्राम के पास एक कस्टमर एक ऑर्डर क्लास है, द ऑब्जेक्ट डायग्राम माइट शो, क्या शो करेगा, कस्टमर सुरेंद्र एक कस्टमर है, लिंक्ड विथ अदर विथ ऑर्डर, किस किस ऑर्डर के साथ वो लिंक है, 1 2 3 4। दिस शोज द रियल डेटा एंड इंस्टेंसेस एग्जिस्टिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड वन इज कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है? कंपोनेंट डायग्राम represent the high level physical parts or module of the software and how they depend on each other. Component can be libraries, executables, APIs or microservices. It shows how functionality is divided into independent and reusable part. Component diagram system के high level physical parts और modules और उनके डिपेंडेंसीज को ये दिखाता है। कंपोनेंट्स जैसे लाइब्रेरीज, एपीआईज या माइक्रो सर्विसेज हो सकती हैं। ये बताता है कि सिस्टम का फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट और रियूजेबल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होता है। ओके, अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। इन अ बैंकिंग सिस्टम यू मे हैव कंपोनेंट्स लाइक यूआई कंपोनेंट, ट्रांजैक्शन सर्विस कंपोनेंट, डेटा एक्सेस कंपोनेंट, नोटिफिकेशन कंपोनेंट, और क्या है, एरोज और कनेक्टर्स शोज डिपेंडेंसीज और कम्युनिकेशन पाथ अमोंग देम। ये एरो या कनेक्टर इनके बीच कम्युनिकेशन और डिपेंडेंसीज दिखाते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि ऑनलाइन स्टोर कंपोनेंट। यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट बेस्ड डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा है कि एक ऑनलाइन स्टोर कंपोनेंट है जिसके अंदर हमारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास ऑर्डर है, कस्टमर है और प्रोडक्ट है। ऑर्डर कंपोनेंट में क्या है, दिस कंपोनेंट हैंडल ऑर्डर रिलेटेड ऑपरेशन। अब जो ऑर्डर कंपोनेंट है ये ऑर्डर रिलेटेड ऑपरेशंस को हैंडल करता है। कस्टमर कंपोनेंट कस्टमर रिलेटेड डेटा और एक्टिविटीज़ को हैंडल करता है। और अकाउंट जो प्रोडक्ट कंपोनेंट है वो मैनेज करता है प्रोडक्ट रिलेटेड फंक्शंस को। और जो हमारे पास एक ये अकाउंट कंपोनेंट है ये क्या करता है, लोकेटेड आउटसाइड द ऑनलाइन स्टोर बाउंड्री। अब ये आउटसाइड में स्टोर है, ये इंडिकेट करता है एक सेपरेट सिस्टम और मॉड्यूल को। ओके, फोर्थ होता है हमारा पैकेज डायग्राम। अब पैकेज डायग्राम ऑर्गेनाइज लार्ज सिस्टम इनटू पैकेजेस और नेम स्पेसेस। ईच पैकेज ग्रुप्स रिलेटेड क्लास कंपोनेंट्स और सब सिस्टम्स टुगेदर प्रमोटिंग मॉड्यूलरिटी एंड ईजियर मेंटेनेंस। तो पैकेज डायग्राम बड़े सिस्टम्स को पैकेजेस या नेम स्पेस में ऑर्गेनाइज करता है। हर पैकेज में क्या होता है, रिलेटेड क्लासेस होती है, कंपोनेंट्स या सब सिस्टम्स ग्रुप्ड होते हैं जिससे मॉड्यूलरिटी और मेंटेनेंस इजी हो जाता है। पैकेजेस अक्सर लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं जैसे प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटा लेयर। ये सब क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, अब क्या एग्जांपल है हमारे पास, पैकेज यूआई, पैकेज डेटाबेस एंड पैकेज सर्विसेज। पैकेज यूआई में यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड क्लासेस होती है, डेटा एक्सेस क्लासेस होती है और बिजनेस लॉजिक और कोर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। फिफ्थ होता है हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम शोज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑन हार्डवेयर डिवाइस और नोड्स। इट रिप्रेजेंट्स हाउ द सिस्टम इज एक्चुअली डिप्लॉयड इन अ रियल इन्वायरमेंट। है ना, डिप्लॉयमेंट डायग्राम सिस्टम के फिजिकल अरेंजमेंट को शो करता है, यानी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कैसे हार्डवेयर डिवाइस या नोड्स पर डिप्लॉयड हैं। अब जैसे एलिमेंट्स, नोड्स क्या होते हैं, तो फिजिकल डिवाइसेस और सर्वर्स लाइक वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, मोबाइल डिवाइस। नोड्स में ये होता है फिजिकल डिवाइसेस या सर्वर। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, एप्लीकेशंस और डेटाबेस डिप्लॉयड ऑन those नोड्स। एग्जाम्पल, in a web application the web server hosts the front end, the application server hosts business logic, the database server store data। ओके, सिंपल है ये, मतलब वेब सर्वर जो होता है वो फ्रंट एंड होस्ट करता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है जो बिजनेस लॉजिक रन करता है, डेटाबेस सर्वर क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, सो पर्पस क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्किटेक्ट को नेटवर्क सेटअप, स्केलेबिलिटी और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करने में ये हेल्प करता है। अब इसका डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लाइंट डिवाइस में बैंक एप्लीकेशन खुल रहा है या वेब सर्विसेज।
अब यहाँ पर क्या फंड ट्रांसफ़र या चेक ट्रांसफ़र या अदर सर्विसेज ये वहाँ पर शो हो रही है एप्लीकेशन सर्वर में। तो इसको हम समझते हैं द डायग्राम ऑल्सो शो हाउ द यूज़र कनेक्ट टू द बैंकिंग सर्वर थ्रू द वेब। अब कैसे यूज़र कनेक्ट है बैंकिंग सर्वर से, है ना, वेबसाइट के थ्रू, वेब के थ्रू। दिस मीन्स द यूज़र ओपन द बैंकिंग ऐप ऑन देयर एंड्रॉयड डिवाइस which then talks to the application server online to carry out tasks like checking account balance or transferring money. Okay. Sixth होता है हमारा composite structure diagram. A composite structure diagram shows the internal structure of a class or components and how its part interact to achieve functionality. It is used when a single class or component has many internal roles, parts and connectors. कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम एक क्लास या कंपोनेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के इंटरेक्शन को शो करता है। ये तब यूज़ होता है जब एक क्लास या कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल रोल्स, पार्ट्स और कनेक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, अ कार कंपोनेंट माइट कंटेन पार्ट्स लाइक इंजन, गियरबॉक्स एंड व्हील। The composite structure diagram show how these parts work together inside the car system. कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि एक कार कंपोनेंट के अंदर पार्ट्स होते हैं जैसे इंजन, गियरबॉक्स और व्हील, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम ये दिखाता है कि ये सारे पार्ट्स मिलकर कार सिस्टम के अंदर कैसे काम करते हैं, है ना। क्या पर्पस होता है इसका? हेल्प in understanding internal collaboration within a complex component and designing reusable internal parts. कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के इंटरनल कोलैबोरेशन और रियूजेबल इंटरनल डिज़ाइन को समझाने के लिए ये यूज़ होता है हमारा फ्रेमवर्क मॉडल। देखो, सॉफ्टवेयर बनाने का काम सिर्फ कोडिंग तक लिमिटेड नहीं होता है, उसके पीछे एक प्रॉपर प्लान, एक स्ट्रक्चर और एक सिस्टम होता है जिसे फॉलो करके पूरा स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है और यही स्ट्रक्चर होता है फ्रेमवर्क मॉडल। तो चलिए समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क मॉडल होता क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसके बाद तुम्हें पूरा प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A framework model is a conceptual structure that defines the fundamental organization of a system by specifying its component relationship and design principles. It provides reusable architectural elements that can be customized to meet specific project needs. Framework promote consistency, scalability, and reusability in software design. तो फ्रेमवर्क मॉडल बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जो किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का बेस डिफाइन करता है। मतलब ये बताता है कि सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स, उसके रिलेशनशिप और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कैसे ऑर्गेनाइज होंगे। सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो ये फ्रेमवर्क मॉडल एक रेडीमेड स्ट्रक्चर जैसा होता है जिसे हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, की फीचर्स ऑफ framework model. Reusability. Framework contains pre-built modules, libraries and components that can be reused in multiple projects. अब reusability का क्या मतलब है? यहाँ पे framework के अंदर क्या होते हैं? pre-built modules होते हैं, libraries होती हैं, components होते हैं जिन्हें multiple project में reuse किया जा सकता है। इससे development क्या होता है? fast होता है। Extensibility. Developers can extend the framework's functionality by adding new features or modules. अब एक्सटेंसिबिलिटी में क्या होता है कि डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेमवर्क में न्यू फीचर्स या मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं जिससे उसका स्कोप और फंक्शनैलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब थर्ड होता है हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। इंस्टेड ऑफ डेवलपर कंट्रोलिंग द फ्लो, द फ्रेमवर्क कंट्रोल्स द एप्लीकेशंस लाइफस्टाइल। ऑफन कॉल्ड द डोंट कॉल अस, वी कॉल यू प्रिंसिपल। कहने का इसका सिंपल से यही मतलब है कि नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं वो कोड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क में कंट्रोल उल्टा होता है। फ्रेमवर्क खुद एप्लीकेशन या का लाइफ साइकिल हैंडल करता है। इससे हम कहते हैं कि डोंट कॉल अस और डोंट कॉल वी प्रिंसिपल। ओके, कंसिस्टेंसी इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, डिजाइन एंड कोडिंग प्रैक्टिसेस। अब जैसे कोडिंग स्टाइल, डिजाइन पैटर्न और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका फॉर्मेट जो है कंसिस्टेंट रहता है। Integration support. Framework often provide built-in support for database connectivity, authentication and API integration.
इससे क्या होता है, फ्रेमवर्क में अक्सर बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओथ और एपीआई इंटीग्रेशन, जिससे डेवलपमेंट और भी स्मूथ हो जाता है। अब क्या एग्जांपल्स हैं इसके, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, जेंगो follow the model view template architecture and provides tool for authentication, ORM and admin interface। ये फ्रेमवर्क क्या होता है, MVT आर्किटेक्चर फॉलो करता है, इसमें ऑथेंटिकेशन और एडमिन पैनल जैसे फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन मिलते हैं हमें। स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड यूज्ड फॉर बिल्डिंग इंटरप्राइजेस ग्रेड एप्लीकेशंस। अब स्प्रिंग ये क्या करता है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर बेस्ड होता है और इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। एंगुलर या रिएक्ट जेएस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डायनामिक कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस। अब एंगुलर या रिएक्ट क्या होता है, ये दोनों ही क्या है, मॉडर्न वेब फ्रेमवर्क्स हैं जो डायनामिक और कंपोनेंट बेस्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए काम आते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, Flutter and React Native allow cross-platform mobile app development with shared code bases। अब जो Flutter और React Native जो होते हैं दोनों ही क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप बन जाती है। ओके, थर्ड होता है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस एंड स्क्रम एक्ट एज अ प्रोसेस फ्रेमवर्क दैट डिफाइन स्टेजेस, वर्कफ्लो एंड टीम रोल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्या करते हैं, जो RUP और स्क्रम जैसे फ्रेमवर्क जो होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस, स्टेजेस और टीम रोल्स डिफाइन करते हैं। ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट्स किस स्टेप पर क्या काम करेगा और इस काम को कौन करेगा, ये हमें ये दोनों बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्रेमवर्क मॉडल के, फास्टर डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है, डेवलपर कैन फोकस ऑन बिजनेस लॉजिक इंस्टेड ऑफ लो लेवल सेटअप, reduce errors, built-in standards and libraries minimize coding mistakes, maintainability, structured architecture makes debugging and updating easier। अब फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है, इसलिए क्या होता है, डिबगिंग और टेस्टिंग ये अपडेट करना आसान हो जाता है। कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट में क्या होता है, मोस्ट फ्रेमवर्क्स आर ओपन सोर्स विद स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटीज। अब क्या होता है कि जो ओपन सोर्स है जिससे कि हमें क्या होता है, उनके जो स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स कम्युनिटी होती है जिससे हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन और अपडेट्स जो है वो आसानी से मिल जाती है। डिसएडवांटेज, अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, लर्निंग कर्व, डेवलपर मस्ट अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशंस। हर फ्रेमवर्क का अपना एक स्ट्रक्चर और रूल होता है, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर यूनिक रिक्वायरमेंट्स कैन बी डिफिकल्ट। अब ये क्या, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, यूनिक रिक्वायरमेंट्स, उन्हें अडोप्ट करने में क्या होती है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। परफॉर्मेंस ओवरहेड, सम फ्रेमवर्क्स इंक्लूड अननेसेसरी फीचर्स दैट में स्लो डाउन परफॉर्मेंस, वो स्लो डाउन करते हैं परफॉर्मेंस को। इन शॉर्ट में यदि हम समझे तो फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को फास्ट, ऑर्गेनाइज और रिलायबल बनाते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से समझकर यूज करना ही रियल स्किल्स मानी जाती है। थर्ड होता है हमारा डायनामिक मॉडल्स। देखो, जब हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर से ही हमारा काम नहीं चलता, ये भी समझना पड़ता है कि सिस्टम टाइम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यूज़र एक्शंस और इवेंट्स कैसे रिस्पॉन्स में करेंगे और डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं। Dynamic model describe how the system's state change in response to events, user action, or internal operations. It focuses on the runtime behavior of objects and components, showing how they collaborate to fulfill system functions. So dynamic model basically ये बताता है कि सिस्टम का बिहेवियर टाइम के साथ कैसे चेंज होता है, जब कोई इवेंट होता है, यूज़र कोई एक्शन करता है या सिस्टम के अंदर कोई इंटरनल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सिंपल शब्दों में हम समझे तो डायनामिक मॉडल ये दिखाता है कि सिस्टम में क्या होता है और कब होता है। डायनामिक मॉडल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस एंड व्हेन इट हैपेंस इन अ सिस्टम, क्या होता है, कब होता है। दीज मॉडल हेल्प सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एंड डेवलपर्स विजुअलाइज।
the flow of control among system components, object interaction during runtime, the response of the system to external or internal events, the sequence and timing of operation. सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच कंट्रोल का फ्लो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन जो है रन टाइम के दौरान कैसा होता है, सिस्टम एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट पर कैसे रिएक्ट करता है, ऑपरेशन या सीक्वेंस और टाइमिंग क्या है, मतलब किस ऑर्डर में चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, इन सब पर ही फोकस करता है डायनेमिक मॉडल्स। और छोटी सी लाइन में हम बोले तो डायनामिक मॉडल एक एनिमेटेड पिक्चर जैसा होता है जो सिस्टम के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज और इंटरेक्शन को हमें लाइव दिखाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायनामिक मॉडलिंग? डायनामिक मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड सिस्टम बिहेवियर लॉजिक, वैलिडेट दैट द डिजाइन मीट फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मीट करती है, आइडेंटिफाई बोटलनेक्स, सिंक्रोनाइजेशन इशू एंड टाइमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, support testing, simulation and performance analysis, communicate how the system will behave under different scenarios, है ना, कैसे सिस्टम बिहेव करता है डिफरेंट सिनेरियोज में। ओके, टाइप्स ऑफ डायनामिक मॉडल्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं डायनामिक मॉडल्स के? सेवरल यूएमएल डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायनामिक बिहेवियर इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। पहला होता है हमारा यूज केस डायग्राम, रिप्रेजेंट हाई लेवल इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड यूज केसेस। कहने का मतलब ये है कि ये डायग्राम सिस्टम के हाई लेवल इंटरेक्शन दिखाता है, मतलब एक्टर्स जैसे यूजर या एक्सटर्नल सिस्टम और यूज केसेस, सिस्टम के जो भी मेन फंक्शंस होते हैं इनके बीच कनेक्शंस ये बताता है। एग्जांपल, इन एन ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम यूज केस इंक्लूड लॉगिन, एड टू कार्ट, मेक पेमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में एक्टर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कस्टमर्स और एडमिन, और यूज केस होंगे लॉग इन करना, एड टू कार्ट कर लेना या मेक पेमेंट करना या ऑर्डर को ट्रैक करना, है ना। तो ये सब क्या होंगे, हमारे यूज केसेस हो जाएंगे। सेकंड होता है हमारा सीक्वेंस डायग्राम, shows the order of interaction between objects over time. It focuses on message passing, who send a message to whom and in what sequence. अब ये जो सीक्वेंस डायग्राम होता है ये हमें दिखाता है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और मैसेजेस किस ऑर्डर में हमारे जो है मैसेज वो पास होते हैं। इसका फोकस मैसेज पासिंग और एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर होता है। जैसे एग्जांपल, ड्यूरिंग पेमेंट प्रोसेसिंग द यूजर इनिशिएट पेमेंट, पेमेंट गेटवे वेरीफाइज, बैंक एपीआई कंफर्म, सिस्टम अपडेट ऑर्डर स्टेटस। ओके, जैसे यूजर पेमेंट स्टार्ट करता है, पेमेंट गेटवे वेरीफाई करता है, फिर बैंक एपीआई कंफर्मेशन भेजता है, फिर सिस्टम ऑर्डर स्टेटस जो है वो अपडेट करता है पेमेंट को। थर्ड होता है हमारा एक्टिविटी डायग्राम, रिप्रेजेंट्स वर्क फ्लो और बिजनेस प्रोसेसेस, इट डिपिक्ट कंट्रोल फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग पार्ट्स। अब एक्टिविटी डायग्राम का एक ऐसा यूएमएल डायग्राम होता है जो वर्क फ्लो या बिजनेस प्रोसेस को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिकली दिखाता है कि सिस्टम में कंट्रोल फ्लो कैसे चलता है और किस स्टेप पर हमारा जो डिसीजन मेकिंग होती है। ओके, इससे हम सिस्टम के प्रोसेस फ्लो को इजी समझ सकते हैं, जैसे किस एक्शन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है और क्या होता है। Example, in a library system, an activity diagram can show the process of book borrowing. जैसे हम लाइब्रेरी में होते हैं तो बुक बोरो करने की क्या प्रोसेस होती है। ओके, तो पहला सर्च बुक, चेक अवेलेबिलिटी, इशू बुक, अपडेट रिकॉर्ड। इससे क्लियर हो जाता है कि सिस्टम में कंप्लीट एक्टिविटी किस सीक्वेंस में परफॉर्म होती है। फोर्थ होता है हमारा स्टेट मशीन डायग्राम, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिशंस बेस्ड ऑन इवेंट्स। अब स्टेट मशीन डायग्राम क्या करता है, स्टेट मशीन डायग्राम सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स के स्टेट और उनके ट्रांजिशन को दिखाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो किस कंडीशन में है और किस इवेंट के होने पर वो नेक्स्ट स्टेट में जाता है। ये मेनली इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स के लिए यूज होता है जहां स्टेट कंटिन्यूसली जो स्टेट होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल, फॉर अ टिकट ऑब्जेक्ट इन एन ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, स्टेट अवेलेबल, रिजर्व, बुक्ड, कैंसल्ड। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम है, अगर हम टिकट ऑब्जेक्ट देखें तो उसका स्टेटस कुछ ऐसे चेंज हो रहा है, जैसे अवेलेबल हो रहा, रिजर्व, बुक्ड, फिर कैंसिल। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन तब होते हैं जब स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर होता है, जैसे यूजर सीट सिलेक्ट करे, पेमेंट कंफर्म हो या बुकिंग कैंसिल हो जाए। ओके, एग्जांपल से हम समझते हैं एक सीक्वेंस में।
Consider a sequence diagram example of an online food delivery system. Scenario: order placement. The user select item and click place order. The order service receive the request. Okay, the contact the restaurant system to confirm availability. Once confirmed, it's send detail to the payment gateway. Upon payment success, the order service update the database and notify the delivery partner. तो इसका कहने का मतलब है कि यदि एग्जाम्पल हम समझते हैं सिंपल से कि यहाँ हम एक ऑर्डर प्लेसमेंट प्रोसेस का सीक्वेंस डायग्राम समझते हैं। यूजर मेन्यू से आइटम सिलेक्ट कर लेता है, ऑर्डर को प्लेस कर देता है, फिर ऑर्डर जो सर्विस होती है वो रिक्वेस्ट कौन रिसीव करता है? रेस्टोरेंट सिस्टम। अब रेस्टोरेंट सिस्टम से कांटेक्ट करता है ताकि आइटम अवेलेबल है या नहीं है वो कंफर्म हो सके। फिर कंफर्मेशन मिलती है सिस्टम पेमेंट गेटवे से, ट्रांजेक्शन हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो इनिशिएट होता है। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ऑर्डर सर्विस डेटाबेस अपडेट करता है और डिलीवरी पार्टनर को नोटिफिकेशन भेजता है। फाइनली यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज मिलता है कि ऑर्डर सक्सेसफुल जो है वो प्लेस हो चुका है। ओके, ये पूरा सीक्वेंस क्लियरली दिखाता है कि किस तरह अलग अलग कंपोनेंट्स यूजर, रेस्टोरेंट, पेमेंट गेटवे, डिलीवरी पार्टनर रियल टाइम में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक कंप्लीट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। तो यही होता है हमारा डायनामिक मॉडल्स। ओके, अब इन शॉर्ट यदि मैं आपको समझाऊं तो डायनामिक मॉडल सिस्टम एक अंदर होने वाले रियल टाइम इंटरेक्शन और ऑब्जेक्ट बिहेवियर को विजुलाइज करने का एक पावरफुल टूल होता है। ये मॉडल्स आर्किटेक्चर को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल, टेस्टेबल और रिलायबल बना देते हैं। लास्ट होता है हमारा प्रोसेस मॉडल। A process model is a blueprint for software development. It helps in planning, managing and controlling the entire development process from requirement analysis to deployment and maintenance. Different organizations or projects may adopt different models based on project size, complexity, time constraints and customer needs. अब प्रोसेस मॉडल में क्या होता है? ये बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ये हेल्प करती है पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को प्लान, मैनेज और कंट्रोल करने में, शुरू से लेके रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट के साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कंस्टेंट और कस्टमर की नीड के हिसाब से क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स चूज करते हैं। अब ये प्रोसेस मॉडल्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। टाइप्स क्या होते हैं प्रोसेस मॉडल के? वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, एजाइल मॉडल, वी मॉडल और भी कई सारे आइटरेटिव मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स और हैं। तो प्रोसेस मॉडल यही होता है। और आपसे यदि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रोसेस मॉडल, तो आप सिंपल इनके टाइप्स से लिख सकते हैं, तो आप एक बेहतरीन आंसर इसका बना के दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।